तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में लघु व कुटीर उद्योग को है जो कि हम देखने वाले हैं, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपी ट्रिपल वीपीओ का लगा हो आपका एग्जामिनेशन 27 तारीख को, इसके बाद भी जो कि आपके चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला हो और एजीटीए का एग्जामिनेशन हो, इन सब चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश लघु व कुटीर उद्योग की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इस तरफ से शुरू करते हैं। तो सहारनपुर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फेमस, तो देख सकते हैं लोहे की बाट, लकड़ी पर नक्काशी, माचिस, सिगरेट, हथकरघा, सूती वस्त्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद देखिए मुजफ्फरनगर की क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फेमस है, तो देखिए यहाँ का कागज़ उद्योग और कंबल निर्माण काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और बिजनौर बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में देखिए हथकरघा, सूती वस्त्र, कंबल निर्माण, लकड़ी की नक्काशी, ये सब चीज़ें फेमस है। मेरठ की बात करें तो देखिए मेरठ में कागज़ उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और खेल का सामान और दिया सलाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। दिया सलाई मेरठ से संबंधित है, ठीक, और खेल का सामान भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। मुरादाबाद तो पता ही होगा, पीतल नगरी से कहते हैं, और चाकू जो है आपका रामपुर की फेमस है, रामपुर की चाकू आप लोगों ने सुना है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। बरेली में देखिए दरी, लकड़ी, फर्नीचर, बेंत की छड़ी और दिया सलाई है। शाहजहाँपुर की जो है दरी निर्माण काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है आपका देखिए चिकनकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है। अम्बेडकर नगर की बात करें तो देखिए अम्बेडकर नगर में हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग धंधा है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जूट उद्योग है जो कि फेमस है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर, ठीक है। और इसके बाद देखिए देवरिया, यहाँ पर घरेलू सजावटी सामान, कढ़ाई, रेडीमेड कपड़े हैं जो कि फेमस है। आजमगढ़ की बात करें तो हथकरघा हुआ, सूती वस्त्र जो कि फेमस है, और मुबारकपुर यहाँ का क्षेत्र है महत्वपूर्ण आजमगढ़ का, ठीक। वाराणसी की बात करें तो देखिए जरी और चिकनकारी हो गया। इसके अलावा देखिए गलीचा निर्माण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और रेशमी जो साड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और लकड़ी के खिलौने भी हैं जो कि फेमस है, ठीक। इसके बाद बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर में देखिए दरी निर्माण, ऊनी वस्त्र और गलीचा निर्माण यहाँ का भी फेमस है। जौनपुर की बात करें तो इत्र नगरी इसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सुगंधित तेल भी है जो कि फेमस है। इसके बाद कानपुर नगर में देखिए चमड़ा उद्योग पता ही है, जूट उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, होजरी उद्योग और औषधि निर्माण। इसके बाद देखिए झांसी में आपका औषधि निर्माण फेमस है, और जालौन में हाथ से कागज़ जो बनाए जाते हैं, कालपी आपने सुना ही होगा, कालपी जालौन के अंदर आता है। इसके बाद और क्या चीज़ें देखिए, आगरा की बात करें तो आगरा में आपका गलीचा निर्माण, साबुन उद्योग, मिट्टी के खिलौने और जरदोजी कला यहाँ की भी फेमस है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मथुरा ताला उद्योग के लिए ये चीज़ भी है, आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए बात करें हम, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन है, तो हथकरघा है। और रोजगार की बात करें तो देखिए पहले नंबर पर जो आता है वो कृषि से संबंधित है, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वो हथकरघा उद्योग ही है। इसके बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र देखिए कृषि क्षेत्र है। सर्वाधिक जो औद्योगिक विकास दर किस जो 5 ईयर प्लान में है जो कि उत्तर प्रदेश में देखी गई थी, तो 10वें नंबर की जो 5 ईयर प्लान थी उसी समय थी। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो किस कार्यकाल में थी। न्यूनतम औद्योगिक विकास दर की बात करूँ तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में थी। प्रथम चीनी मिल कहाँ लगी है, तो प्रतापपुर देवरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत को मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं। अफीम कारखाना ये गाजीपुर में है, और ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी और मेरठ में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोयला खनन केंद्र, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। कोयला खनन केंद्र आपके सिंगरौली सोनभद्र में है। इसके अलावा रेहंद भी है, और ये भी सोनभद्र में है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से, तो नरौरा है, और ये कहाँ पर है, तो नरौरा आपका बुलंदशहर में है जो कि जाता है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। टेराकोटा उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये गोरखपुर से संबंधित है। दिया सलाई उद्योग देखिए 3-4 जिलों में है, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र, पार्क और सिटी की बात कर लेते हैं, तो देखिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, तो देखिए ग्रेटर नोएडा में है, राज्य का प्रथम था, और दूसरा जो है अब आपका ये आगरा में भी है, बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, तो नोएडा कहते हैं। आपको पता ही है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है वो ज़्यादातर आपको नोएडा क्षेत्र में है जो कि मिलती हैं। नोएडा में ही आपको देखिए सैमसंग की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगी है मोबाइल की। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, काफ़ी सिंपल है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ध्यान दीजिएगा, ये उन्नाव में है, न कि आपके कानपुर में। अपैरल एवं हौजरी पार्क कहाँ है, तो कानपुर में है। अपैरल पार्क एक और है तो वो गाजियाबाद में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को कहते हैं। निकिटा सिटी कैसे कहते हैं, तो ये कानपुर है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क
क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है, महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, लायन सफारी पार्क काफ़ी महत्वपूर्ण है, इटावा में है, ध्यान दीजिएगा। और प्लास्टिक सिटी कैसे कहते हैं तो प्लास्टिक सिटी औरैया को कहते हैं, डिस्कवरी पार्क किसे कहते हैं तो अमेठी को कहते हैं, अवध शिल्पग्राम किसे कहते हैं तो वह लखनऊ में है ये, और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बनारस यानी वाराणसी में है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में उद्योगों की दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में आप देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, उतना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो यानी ये मध्यम श्रेणी में है चूँकि आता है। और यहाँ खनिज अवस्थापना और संविधाओं और पूंजी निवेश की कमी के कारण इसे गैर कृषि आधारित उद्योगों का यहाँ पर विकास काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि ये मूलतः उत्तर प्रदेश आपका कृषि आधारित प्रदेश है जो कि रहता था, और यहाँ पर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए कृषि आधारित उद्योग में जैसे सूती वस्त्र हो गया, चीनी है, ये महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं जो कि आते हैं। और उद्योगों की बात करें तो प्रमुख उद्योग जैसे सीमेंट आपका पाया जाता है थोड़ा बहुत, इसके अलावा चमड़ा हो गया, ऊनी कपड़े हो गए, कागज़, ठीक। औद्योगिक विकास की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा विकसित है, तो ये कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा विकसित है, और बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है ये बहुत ही कम है जो कि विकसित है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट में है ये। औद्योगिक विकास दर की देखिए, औद्योगिक विकास दर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 11.8 है, छठी पंचवर्षीय योजना में रही, ऐसा यहाँ पर ये बात गलत है। औद्योगिक विकास की दर सबसे ज़्यादा कब रही है तो क्या कहते हैं आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में रही है, और सबसे न्यूनतम 9वीं पंचवर्षीय योजना में रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है तो हथकरघा उद्योग है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए चिकन, जरी और जरदोजी की बात करें तो ये बरेली, लखनऊ, बाराबंकी और फर्रुखाबाद में है, ठीक। उर्वरक उद्योग आपका कहाँ है तो आंवला, ठीक, आंवला कहाँ पड़ता है तो बरेली में पड़ता है, चीज़ ध्यान दीजिएगा, फूलपुर, प्रयागराज। सीमेंट उद्योग आपका कहाँ का किस क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिलता है तो चुनार में देखने को मिलता है जो कि मिर्ज़ापुर में है, और डाला हो गया, चुर्क हो गया, डाला और चुर्क जो है ये दोनों सोनभद्र में है, और मिर्ज़ापुर में चुनार है, यहाँ पर सीमेंट उद्योग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग उद्योग मथुरा की, हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट ये मुरादाबाद की फेमस है। प्लाईवुड जो है देखिए, प्लाईवुड उद्योग जो है सीतापुर में है। इत्र और तेल जो है ये देखिए कन्नौज नगरी, इत्र नगरी किसे कहते हैं तो कन्नौज को कहते हैं। चाकू कैंची रामपुर से संबंधित है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद। एल्युमिनियम उद्योग आपका कहाँ का फेमस है तो रेडकोट, जहाँ पर आपका हिंडाल्को भी स्थित है यहीं पर, ठीक है। लकड़ी के खिलौनों के लिए लखनऊ फेमस है और वाराणसी भी। दिया सलाई उद्योग जो है ये आपका बरेली और सहारनपुर में फेमस है। सुरमा उद्योग जो है बरेली में फेमस है। पीतल के बर्तन की बात करें तो मुरादाबाद में है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है। पॉली फाइबर बाराबंकी। खेल का सामान मेरठ और आगरा। कास्ट नक्काशी जो है यानी लकड़ी की नक्काशी जो होती है ये सहारनपुर में है। जूट कारखाना कहाँ है तो कानपुर और सहजनवा। सहजनवा कहाँ है तो ध्यान दीजिएगा गोरखपुर में है। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है तो मोदीनगर में स्थित है। भारत एक्सप्लोजिव फैक्ट्री की बात करूँ तो ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपका ललितपुर में है, ठीक है। अफीम कारखाना कहाँ पर है तो गाजीपुर में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। तेल शोधक संयंत्र आपका मथुरा की काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, रिफाइनरी। और परमाणु शक्ति केंद्र मैंने आपको जैसे कि बताया नरौरा में स्थित है, ये कहाँ है बुलंदशहर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की बात करूँ तो नैनी प्रयागराज में, ठीक, और रायबरेली में भी पाया जाता है। हथकरघा उद्योग की बात करें तो यहाँ पर देखिए हथकरघा उद्योग क्षेत्र की यदि बात करेगा तो सबसे बड़ा उद्योग है। और सूती वस्त्र उद्योग यानी हथकरघा और मिलें जो हैं, उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें इस बिजनेस में कौन से नंबर पर आता है तो तीसरे नंबर पर है जो कि आता है, ठीक है। राज्य में सूती वस्त्र के मिलों की बात करें तो मिल कहाँ पर स्थित है, कानपुर में है, आगरा में है, बरेली में है, मेरठ में है, प्रयागराज में है, मिर्ज़ापुर में है। कालीन और दरियाँ बनाने का जो प्रमुख काम है कहाँ कहाँ होता है तो भदोही, मिर्ज़ापुर, बरेली में है जो कि किया जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग जो है प्रदेश में गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है यहाँ पर कुल चीनी उत्पादन का लगभग 65% चीनी उत्पादन होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और रेशम उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रेशम की 4 किस्में हैं जो कि पाई जाती हैं, कौन कौन सी, सहतूती, टसर, अरंडी और मूंगा। इनमें जो देखिए सहतूती, टसर और अरंडी रेशम का उत्पादन किया जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनमें से कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान सहतूती रेशम का, यानी सबसे ज़्यादा सहतूती रेशम है जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। और इसके बाद टसर आता है, फिर आपका अरंडी आता है। प्रदेश में देखिए रेशम का ज़्यादातर उत्पादन कहाँ होता है तो वाराणसी, मऊ, मुरादाबाद, इटावा आदि जिलों में होता है। वाराणसी की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इसीलिए। कांच उद्योग की बात करें तो ये फिरोजाबाद को ही हम कांच नगरी भी कहते हैं, यहाँ पर कांच उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद देखिए प्रयागराज, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, हाथरस, वाराणसी
आदि जो है मुख्य कांच उद्योग के केंद्र हैं। दिया सलाई उद्योग की बात करें तो प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बरेली है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, छावनी और रामपुर में दिया सलाई कारखाने हैं। सीमेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदेश में देखिए सीमेंट के कारखाने चुनार हैं, कजराहट ये कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर में है। चुर्क और डाला ये दोनों सोनभद्र में है। गौरीगंज और जमशेदपुर ये जगदीशपुर है, ठीक है, जगदीशपुर है, तो ये अमेठी में है। कासगंज, झांसी, सिकंदराबाद बुलंदशहर में आता है। टांडा अयोध्या में है और प्रयागराज रायबरेली में, ठीक। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, चुनार और कजराहट और चुर्क और डाला ये 4 बस ध्यान दीजिएगा आप। कागज़ उद्योग की बात करें तो देखिए प्रदेश में सर्वाधिक कागज़ की मिलें कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। और इसके अतिरिक्त देखिए सहारनपुर भी कागज़ उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब देखिए पीतल नगरी के रूप में हम लोग जैसे कि पता है मुरादाबाद को जानते हैं पीतल नगरी, बस इतना ध्यान दीजिए इसमें, और चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। और पीतल की मूर्तियाँ और तांबे के बर्तन जो है मथुरा में है जो कि बनाए जाते हैं। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री कारखाने की नींव रखी गई, कहाँ पर, तो रायबरेली में जो कि रखी गई है। और तीव्र औद्योगिकरण के लिए निवेश और रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है, कि ये ग्रेटर नोएडा में है जो कि स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग और उद्योग धंधे लगाने के लिए सहायता करने के लिए कौन सा जो है पोर्टल लागू किए स्टार्ट किया गया है, तो उद्योग बंधु का कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उद्योग बंधु जो है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको उद्योग धंधे लगाने के लिए सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में कौन उद्योग नहीं, तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको सामान्यतः उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मिल जाएंगी, लैपटॉप की यूनिट्स भी मिल जाएंगी नोएडा में, लेकिन आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। ब्लैक पॉटरी के लिए देखिए जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिला है, तो ये निजामाबाद, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है हम कालीन नगरी के नाम से जानते हैं, तो भदोही है, ठीक है। गीडा क्या है, तो गीडा देखिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। वैसे ही देखिए बीडा क्या है, तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण है बीडा, ठीक है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय क्या है, तो कानपुर में है। और यूपीएसआईडीसी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। अब इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा जो है कहाँ बन रहा है, तो बुंदेलखंड में बन रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एक आपका तमिलनाडु में बन रहा है। और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर है जो कि बन रहा है झांसी वाले एरिया में। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ, लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर होगा, तो ये कैड जिसे हम कहते हैं CAD कैड, ठीक, तो ये लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर है जो कि सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये फिरोजाबाद है। इफ्को यूरिया कारखाना ये कहाँ पर स्थित है, तो आंवला क्षेत्र में स्थित है। और व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, तो वाराणसी में हुई है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी में है। और यहाँ पर जो है डीजल और बिजली के दोनों इंजन हैं जो कि बनते हैं ट्रेन वाले इंजन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ होता है, तो जालौन में होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में उच्चतम देखिए औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हासिल की, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो सहारनपुर में है, ध्यान दीजिएगा। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, यहाँ पर हिंडाल्को है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य स्रोत जो मुख्य कारण है इसकी यहाँ पर होने का हिंडाल्को का, तो वो मुख्य कारण है क्या है, शक्ति के स्रोत। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हिंडाल्को यहाँ पर क्यों बनाया गया है रेणुकूट में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पावर सप्लाई आराम से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है इसकी स्थापना कब होती है, तो ध्यान दीजिएगा 1960 में होती है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ, तो आगरा में है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो नोएडा और कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, तो हथकरघा, ठीक। और औद्योगिक विकास की बात करें सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुआ, तो पश्चिमी यूपी में है जो कि हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है, तो बरेली है। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी कारखाने जो कौन से उद्योग से संबंधित हैं, तो देखिए सीमेंट उद्योग इनके लिए फेमस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा, चीनी काफ़ी समय से यहाँ पर चलता रहा है। उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर कृत्रिम अंग बनते हैं कहाँ पर, कानपुर में बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर लुगदी, कागज़ और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा बिजनौर है। और बिजनौर से ही है जो कि गंगा नदी भी यूपी में प्रवेश करती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सुरमा उद्योग के लिए कौन सा एरिया है जो कि प्रसिद्ध है, तो बरेली जिला है जो कि प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है ये कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में है।
कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग सहारनपुर का फेमस है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो नोएडा में स्थित है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड जो है कहाँ पर है? तो सहजनवा, और ये गोरखपुर में है, ठीक। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मैंने बताया नोएडा में है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको मैंने अभी बताया, कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर है, मैंने अभी बताया है आपको। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कानपुर है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। अब देखिए, प्रशासन और राज्य व्यवस्था को हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। यदि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।